We discuss the next theorem. क्या कहती है, इफ एफ फंक्शन इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल ए बी पे और कैपिटल एफ एक्स क्या गिवन है, ए से एक्स एफ टी डी टी इंटीग्रेशन, और एक्स कहाँ है, ए और बी के बीच में है। क्या कहता है कि देन एफ इज कॉन्टिन्यूस होएगा क्लोज इंटरवल। कहने का क्या मीनिंग है, भी फंक्शन तो इंटीग्रेबल है और कैपिटल एफ एक्स क्या दे रखा है, इस फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन दे रखा है ए से एक्स के बीच में। तो आप इस कैपिटल एफ को क्या शो करोगे, कंटिन्यूस होएगा क्लोज इंटरवल पे। कंटिन्यूटी शो करने के लिए क्या करोगे आप, कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ऐसा देखेंगे हम। और हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं भाई हम, कि कोई भी दो पॉइंट लेते हैं इंटरवल से, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किस पे, मान लिया क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो हम क्या चेक करते हैं, बी एनी टू पॉइंट एक्स वाई बिलोंग टू दैट इंटरवल ए बी। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन कब होए, व्हेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा हो जाए। ये चेक करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, बट आपको फंक्शन कैसा गिवन है, इंटीग्रेबल गिवन है। तो सिंस में क्या लेके चलोगे कि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल पे, तो हमें पता है कि वो क्या होएगा, बाउंडेड होएगा। बाउंडेड है कोई फंक्शन तो हमें क्या मिल जाता है, एक पॉजिटिव नंबर के मिल जाता है, सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू के हो जाएगी फॉर ऑल टी बिलोंग टू ए बी। अब हमने क्या चेक करना, फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हम क्या लें, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं इस इंटरवल्स पे, और उन दो पॉइंट पे कंडीशन क्या लगा दी, एक्स और वाई, वाई बड़ा है एक्स से और ए बी के बीच में जो रिलेशन वैसे ही लिख दिया। एफ एक्स क्या आपको, इंटीग्रेशन ए से एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, वो लिख लिया हमने। एफ वाई क्या हो जाएगा, ए से वाई एफ टी डी टी। हम क्या चेक करें, डिफरेंस चेक कर लेना हम। एफ एक्स माइनस एफ वाई चेक कर लो, या एफ वाई माइनस एफ एक्स, मोड के अंदर दोनों सेम रहेंगे। इज इक्वल टू क्या होएगा, ए से वाई एफ टी डी टी माइनस ए से एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ए से वाई एफ टी डी टी, और हमें पता है कि बार माइनस साइन है तो लिमिट चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन की, एक्स टू ए लिख सकते हैं हम, प्लस एफ टी डी टी हो जाएगा। अब ये क्या है, ए से वाई एफ टी डी टी और एक्स से ए, मतलब कि ए टू ए, ये कह दें अभी कि ए ने तोड़ रखा है इस इंटीग्रेशन को। बाकी टोटल कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से वाई के बीच में कोई पॉइंट है, इस तरह इंट्रोड्यूस है। तो इसको टोटल इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई एफ टी डी टी, देर मोड आ गया आपके पास। और मोड ऑफ क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, अंदर अप्लाई हो जाएगा फंक्शन का मोड, मोड एफ टी मोड डी टी। अब हमें पता है लेस देन आपका फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, तो मोड ऑफ एफ टी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू के अंदर क्या रह जाएगा, एक्स से वाई डी टी। और ये क्या आएगा आपके पास, हमें पता है कि लेंथ आ जाती है आपके पास, क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन, टी आ जाएगी ये वैल्यू, और क्या आ जाएगी, वाई माइनस एक्स मोड। अब हमें पता है कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, इसको लेस देन एप्सिलॉन, ये वैल्यू आई किसके इक्वल है, के इंटू वाई माइनस एक्स के इक्वल। तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, और ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वाई माइनस एक्स का मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई के होगा। ठीक है, तो क्या है आपके पास कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन कब है, वेन एवर वाई माइनस एक्स का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के हो जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रूफ हो गया कि एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन कब है, जब वाई माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के है। तो कैसा हो गया ये, क्या कंडीशन आ गई, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। और कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऐसी थ्योरम है, वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। क्या कहती है, देखो क्या कहती है कि इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पे, वैसे ही दे दिया एफ एक्स ए से एक्स एफ टी डी टी, तो आपको क्या शो करना है, देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या आ जाए, स्मॉल एफ के इक्वल आ जाए आपके पास। अब हमें ऐसा कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम आर्बिट्ररी पॉइंट कि जिसके ऊपर हम क्या बता दें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
तो हमने एक्स नोट कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लिया और कोई भी रिजल्ट आर्बिट्ररी के लिए ट्रू हो जाएगा तो सभी पॉइंट के लिए ट्रू हो जाएगा आपके पास है। तो एफ ऑफ एक्स नोट क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द डिफाइन फंक्शन एफ एक्स क्या आ जाएगा ए टू एक्स नोट एफ टी डी टी आपके पास है। और एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच क्या बनेगा ए से एक्स नोट प्लस एच प्लस एफ टी डी टी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट क्या बनेगा ए से एक्स नोट प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए से एक्स नोट एफ टी डी टी। अब वैसे ही माइनस साइन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे लिमिट चेंज कर देंगे हम एक्स नोट टू ए हो जाएगा एफ टी डी टी और ए से एक्स नोट प्लस एच एफ टी डी टी। इसको टोटल लिख सकते हैं हम क्या बनेगा एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एच एफ टी डी टी। तो आपके पास ये थ्योरम थी कौन सी थ्योरम थी कि फंक्शन कंटिन्यूस है वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है ये वाली थ्योरम थी आपके पास। ठीक है तो ये क्या आया था आपके पास कोई पॉइंट सी मिल जाता है सच दैट ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या आया था एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए वेयर सी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी। तो आपके पास इस थ्योरम का यूज कर लेंगे हम क्या है ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। तो इसको क्या बना लेंगे आप क्या लिख लोगे आप बाय एच ये स्मॉल वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 यहाँ टेलर थ्योरम का यूज कर रखा है भाई। ठीक है तो आपके पास इस एच से क्या करेंगे हम बोथ साइड डिवाइड कर दो। ठीक है बोथ साइड डिवाइड कर दिया हमने एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ क्या बच गया एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच बोथ साइड अप्लाई कर दो लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो एच टेंड्स टू 0 करोगे ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट बन जाएगा और ये एफ डैश एक्स नोट। तो एक्स नोट तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था आपके पास। ठीक है तो एक्स नोट आर्बिट्ररी पॉइंट था तो आपके पास ये वैसे भी देखो इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा ये यूज कर दिया कि इंटीग्रेशन ए सी बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम एफ ऑफ सी कोई भी पॉइंट इनके बीच में इंटू बी माइनस ए वैसे ही लिख दिया इसने। तो बी माइनस ए तो क्या इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एच आ जाएगा आपके पास। ठीक है और सी पॉइंट क्या ले लिया इसने एक्स नोट प्लस थीटा एच ये पॉइंट ले लिया सी इसने क्योंकि सी क्या था इन दोनों के बीच में और एक्स नोट भी क्या आगा इनके बीच में लाई करेगा आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास समझ रहे हो ना कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए सी ए बी में है। तो ये जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट क्या बनेगी इंटीग्रेशन था आपके पास एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एच इंटू एफ टी डी टी। अब बी माइनस ए क्या बनेगा बी ये है आपके पास ए ये हो जाएगा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे एच बच जाएगा लिख दिया। और इसका इंटीग्रेशन क्या मान लेते हैं हम क्या आएगा आपके पास एफ ऑफ सी आएगा। एफ ऑफ सी को क्या लिया इसने वो पॉइंट सी इसके अंदर पॉइंट और एक्स नोट भी आपका इसी के अंदर है तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच और थीटा क्या होता है आपके पास 0 to 1 के बीच में लाई करती है वैल्यू एच ये वही स्मॉल वैल्यू ले लिया हमने। क्लियर ये वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है इसी इंटीग्रेशन को सोल्व कर रखा है। तो क्या आ गया एक्स नोट आर्बिट्ररी पॉइंट था ए बी पे तो क्या हो गया फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल हो गया ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन क्या मीनिंग होएगा भाई प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होने वाला ये कि कैपिटल एफ फंक्शन है वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पे इज सेड टू बी प्रिमिटिव ऑफ एफ बी। ये जो कैपिटल एफ है ये स्मॉल एफ का प्रिमिटिव कब होएगा यदि इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाए स्मॉल एफ एक्स के इक्वल हो जाए हर एक्स के लिए। तो ये फंक्शन एफ क्या हो जाएगा इस फंक्शन स्मॉल एफ का प्रिमिटिव हो जाएगा। ठीक है अब ये क्या कहता है कि नोट में क्या कह रहा है कि नाइदर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव ऑफ एफ इम्प्लाइज द रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ नॉर द रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ। क्या कहता है कि यदि किसी फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो कोई जरूरी नहीं वो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होएगा और रिमान इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो कोई जरूरी नहीं वो फंक्शन क्या होगा उस फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा। ऐसा एग्जाम्पल ले लिया हमने कि कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी कैसा ले लिया एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स नॉन जीरो जीरो है तो जीरो ले लिया हमने क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन कर लिया हमने फंक्शन। ठीक है अब
ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हमें पता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x साइन 1/x माइनस कोस 1/x हो जाएगा, x नॉन जीरो जीरो तो जीरो। ठीक है, तो ठीक है बी, यदि फंक्शन एफ डैश एक्स एफ ये ले तो ये इसका प्रिमिटिव होगा। ठीक है, प्रिमिटिव एग्जिस्ट है, बट ये फंक्शन कैसा नहीं है, रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, बिकॉज एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कि जो फंक्शन एफ है उसकी जीरो के ऊपर क्या रहेगी, डिसकंटिन्यूटी रहेगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, एंड अनबाउंडेड भी रहेगा आपके पास, तो आपके पास ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, फिर भी इसका क्या कर रहा है, प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट भी हमने फंक्शन ले लिया एफ डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी पे, 4x के 0 से 1/2, 8x 1/2 से 1 तक। कैसा फंक्शन है ये, बाउंडेड है। ठीक है, और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, 1/2 के ऊपर इसकी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो कैसा, एक हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो फंक्शन क्या क्या होएगा आपके पास है, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, बट दिस फंक्शन हैज, बट देर इज नो एफ फंक्शन सच दैट जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए आपके पास, एफ हो जाए। ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या आपके पास 1/2 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी है, और ऐसा एफ हमें नहीं मिल सकता कि जिसका डेरिवेटिव करें हम ये फंक्शन आ जाए आपके पास। ठीक है, और रिमान इंटीग्रेबल है, बट इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर वाला क्या बताया था, भी फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड प्रूव आती है ये आपके पास थ्योरम, 1 नंबर में इसकी स्टेटमेंट आएगी। क्या कहती है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, एंड एफ इज प्रिमिटिव ऑफ एफ, इसका मीनिंग फंक्शन का डेरिवेटिव एफ के इक्वल है। जब ये क्या कह रहा है कि ये एफ इसका प्रिमिटिव है, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन इंटीग्रेबल है और एफ प्रिमिटिव एफ का ऑन ए बी पे, तो आपको प्रूफ करना है इससे भी एफ डी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। अब ये देखो कि कैपिटल एफ क्या प्रिमिटिव है एफ का, इसका मीनिंग क्या होगा, उसका डेरिवेटिव एफ के इक्वल आ गया हर एक्स के लिए। ठीक है, तो और गिवन क्या आपको, फंक्शन इंटीग्रेबल है। ठीक है, प्रूफ ये करना है कि इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अब पी कोई भी पार्टीशन ले लिया, लग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दी हमने। लग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है भाई, भी आपका ध्यान रखनी है आपने ये, इसको लग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या कहती है कि आपका एफ फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पे, तो क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा लग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपके पास फंक्शन कैसा गिवन है, कैसा गिवन है, डिफरेंशिएबल दे रखा है। ठीक है, और हर सब इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होएगा, तो लग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर कर ली तो सी की जगह हमें क्या मिल जाएगा, एक्साई आर कोई पॉइंट ले लिया, तो एफ डैश एक्साई आर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 अपॉन एक्स आर माइनस 1। एक्साई आर कोई भी ओपन इंटरवल के अंदर आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये टर्म तो इधर रख ली, बाकी इसको इधर ले गया हम। ठीक है, और ये क्या है, एफ डैश एक्साई आर है। ठीक है, और हमें पता है कि फंक्शन एफ डैश एक्स एफ एक्स के इक्वल है हर एक्स के लिए, और कोई भी एक्स यदि एफ ऑफ एक्साई आर है तो भी होएगा, तो एफ डैश एक्साई आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्साई आर के इक्वल हो जाएगा। बोथ साइड क्या कर दिया हमने, समीशन अप्लाई कर दिया, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपके पास है, ये वाली टर्म देखो, ये तो क्या बन गया, इंटरवल की लेंथ जिसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई आर, तो क्या बनेगा ये आपके पास है, जब इसको पूरा खोल दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये एफ ऑफ, और इधर क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ, ये इसके इक्वल आ गया आपके पास, ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस, ऐसे खोलते जाओगे बाकी अल्टरनेट टर्म कट जाएंगी आपके पास, जो बचेगा क्या आएगा, टोटल लेंथ वो बन जाएगी आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स नोट क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नोट को ए पुट कर देंगे हम,
और एक्स एक्स एन है, जब लास्ट में रखोगे वो क्या आ जाएगा बी, और बाकी वाली अल्टरनेट टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर, और ये हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़, कि ये जो सम होता है लोअर सम और अपर सम के बीच लाई करता है। ये सम किसके इक्वल आया, आपने सोल्व किया एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आया, ठीक है, इन दोनों के। और हमें पता है कि जो लोअर सम ग्रेटर इक्वल होता है लोअर रिमान इंटीग्रेशन से, और अपर सम अपर इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। तो ये हटा के इनके बीच में ये यूज कर लिया हमने। बट फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो अपर लोअर और इंटीग्रेशन सेम आएगा। तो यहाँ पुट कर दें हम वैल्यू, इंटीग्रेशन से भी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू ए से भी एफ डी। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए इससे ग्रेटर इक्वल है, और इसी से लेस इक्वल है, तो दोनों कंबाइन करे क्या हो जाएगा, सेम है ना, ये भी सेम है ये भी सेम। तो बचा क्या आपके पास, इक्वलिटी बच गई, ए से बी एफ डी एक्स क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। अब नीचे क्या कहता है कि यूज फंडामेंटल थ्योरम टू कंप्यूट 0 to π/3 cos x dx। फंडामेंटल थ्योरम कब यूज होती है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें कि ऐसा फंक्शन f लेना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव क्या बन जाए, ये फंक्शन बन जाए। तो ऐसा फंक्शन कौन सा आपके पास है, साइन एक्स है, ठीक है, इसके अंदर जिसका हम डेरिवेटिव करें कोस एक्स हो जाएगा 0 से π/3 के ऊपर। अब यहाँ पिछली थ्योरम यूज हो जाएगी, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि ए से बी एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन जो आपके पास 0 से π/3 कोस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ π/3 माइनस एफ ऑफ 0, कैपिटल एफ क्या लिया साइन एक्स, π/3 रखेंगे और 0 रखेंगे, √3/2 आ जाएगा। आगे यूज करनी थ्योरम है कैसे कि इसको कैलकुलेट करना है ना, वैसे तो इसका साइन एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, π/3 यूज करके आ जाएगा आपके पास साइन एक्स इंटीग्रेशन आएगा, तो वैल्यू जो भी निकालोगे आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ फंडामेंटल थ्योरम बोले ना स्पेशली, तो हमें तो ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव करें ये फंक्शन बन जाए आपके पास। तो ऐसा फंक्शन क्या कौन सा साइन एक्स है जिसका डेरिवेटिव करे कोस एक्स आएगा, तो थ्योरम यूज हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to π/3 कोस एक्स डी क्या एफ बी माइनस एफ ए, तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या कहती है ये कि दो फंक्शन आपके पास है, ये भी स्टेट एंड प्रूव आती है, दोनों इंटीग्रेबल है। क्या कहता है जी कीप द सेम साइन ओवर ए बी, भी जी का तो वही साइन रहेगा जो आपके पास एफ का रहेगा आपके पास, क्या पूरे ए बी पे सेम साइन रहता है, अच्छा तो पॉजिटिव रहेगा जी या नेगेटिव रहेगा। क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ, एफ के जो बाउंड लेंगे हम भी अपर और लोअर बाउंड ले उनके बीच में एक नंबर लैम्डा मिलेगा हमें, सच दैट कि इंटीग्रेशन ले एफ जी का डी एक्स क्या हो जाए, वो लैम्डा ए से बी जी डी एक्स हो जाए, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि पूरे इंटरवल पे जी कीप द सेम साइन है। अब जी की तो कंडीशन लेनी पड़ेगी, मान ले पूरे इंटरवल पे चाहे तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। फर्स्ट केस ले लिया, फर्स्ट सपोज दैट जी एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स के लिए, और एफ के हमने बाउंड ले लिए स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, द बाउंड ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग बाउंड है तो फंक्शन इनके बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, हमने क्या किया जब इनके बीच में फंक्शन लाई करा है बोथ साइड जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 2 वाली जो टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इसका एक केस ले लिया कि जो आपके पास m टाइम ये जो इंटीग्रेशन है m मल्टीपल है m टाइम लेस देन इक्वल टू एफ जी, और ये इंटीग्रेशन है m टाइम ग्रेटर इक्वल है इसी से, देखो सेम चीज़ है भी, ये तो स्मॉल m से मल्टीपल इससे लेस इक्वल है, और ये कैपिटल M से मल्टीपल ओके इस एफ जी के इंटीग्रेशन से ग्रेटर इक्वल है, ठीक है। तो इसने क्या ले लिया कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर लैम्डा दे रखा है इसने बिटवीन द बाउंड्स ऑफ m एंड m, तो आपके पास a से b एफ जी डी एक्स क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, इनके बीच में जो आपके पास बाउंड लो, देखो इसके बीच में ले लिया हमने बाउंड, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू तो सेम ही है आपके पास, ठीक है।
और ये फंक्शन क्या है, इसी से ग्रेटर इक्वल है, इसी से लेस इक्वल है। एम और एम को सेम मान लें, हमें लैम्डा ले लिया इन दोनों के बीच में, तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन इसी से लेस इक्वल, इसी से ग्रेटर इक्वल है, तो इसका मीनिंग एफ जी का इंटीग्रेशन इनके इक्वल आ जाएगा आपके पास। और जो एम और एम में कन्फ्यूजन था वो क्या ले लिया, इन दोनों के बीच में लैम्डा बाउंड ले लिया। तो वैल्यू मान लें, अब फिर नेक्स्ट में लैम्डा लैम्डा रिप्लेस करें तो इक्वलिटी आ जाएगी आपके पास लैम्डा ए से बी जी डी एक्स। दूसरा केस क्या लें कि भी जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल का सिंबल आ जाए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, वही लैम्डा बाउंड ले लें, तो ए से बी एफ जी डी एक्स लैम्डा इंटू ए बी जी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, वही इसी थ्योरम की क्रोलरी है। क्या कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए ना, तो ये लैम्डा एफ ऑफ सी हो जाएगा। समझ गए, कंटिन्यूटी के केस में। अब ये सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, यूज करनी आएगी। भी क्वेश्चन इसी से सोल्व करना आपने। क्या दे रखा है, इवेलुएट करना है 0 to 1 sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या चाहिए, हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। अब ले लिया हमने साइन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक को एफ मानना और एक को जी मानना है। एफ किस फंक्शन को मानना, हमें दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, इंटीग्रेबल होने चाहिए एक तो। ठीक है, साइन एक्स भी इंटीग्रेबल है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, बोथ आर कंटिन्यूस हैं तो इंटीग्रेबल भी हो गया आपके पास 0 to 1 के ऊपर। एक्स एफ एक्स को क्या ले लिया हमने, साइन एक्स ले लिया, और जी एक्स को क्या ले लिया, 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी कीप द सेम साइन। अब जी का जो साइन है पूरे क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन जी चूज करना है जिसका साइन क्या रहे, पूरे इंटरवल पे सेम रहे आपके पास। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, 0 to 1 साइन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वाली यूज कर रखी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक सी मिल जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू ए से बी जी डी एक्स, सिंपल ही लिख दिया। एफ सी इंटू 0 to 1 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सी क्या होएगा, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा ना, 0 to 1 के बीच में। अब एफ सी क्या बन गया, साइन सी बन गया, और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स हो गया 0 to 1। ठीक है, 1 पुट करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, साइन सी आ गया। अब साइन सी भी चेक करना पड़ेगा कहाँ लाई करेगा। अब साइन एक्स क्या होगा, 0 और 1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे जैसे सी रहेगा इस पे साइन अप्लाई करोगे तो साइन 0 0, साइन सी और लेस देन इक्वल टू साइन 1 रहेगा आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास, देखो 1 and 2 को कंबाइन कर दिया, कैसे किया कंबाइन, 1 क्या थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी कि 0 to 1 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 साइन सी। बट साइन सी आया क्या आपके पास, 0 और 1 के बीच में आ गया आपके पास। तो क्या आ गई वैल्यू आपके पास, दोनों को 1 and 2 को कंबाइन करेंगे हम, क्या बन जाएगा, 0 से ग्रेटर इक्वल ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 साइन 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना आपने। क्या दे रखा है, 1 बाई पाई लेस देन इक्वल टू 0 to 1 साइन पाई एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन पाई। अब आपके पास इसको सेंस को देख के करना है। देखो साइन पाई एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स जी एक्स, इसमें देखो स्पेशली एफ एक्स इसको चूज किया 1 बाई 1 प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे ना जिस फंक्शन का ये आनी चाहिए वैल्यू मल्टीपल में, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंटिन्यूस तो दोनों ही आपके पास दोनों वो रहेंगे, साइन सेम रहेगा। साइन पाई एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया, ग्रेटर इक्वल 0 0 to 1 के बीच में। मीन वैल्यू थ्योरम क्यों किया, क्योंकि पाई में आंसर चाहिए ना हमें। ठीक है, इसलिए हमने चूज किया, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन कोस पाई एक्स अपॉन पाई आएगा, माइनस कोस पाई है, उस पाई का मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे वैल्यू। ठीक है, 0 to 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 to 1 एफ जी डी एक्स लैम्डा इंटू 0 to 1 जी डी एक्स साइन पाई एक्स माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई 0 to 1, तो 2 लैम्डा अपॉन पाई हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम एफ पे क्या यूज करेंगे, बाउंड्स वाली प्रॉपर्टी। एफ कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, इट्स टेक एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड 1 बाई 2 and 1। ये क्या आपके पास 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या ले लें, बाउंड ले लें।
जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी आपके पास है। और 1 पुट करोगे तो आपके पास है मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लेमडा क्या होता है, उसके बाउंड के बीच लाई करता है। ठीक है, और एफ सी किसके लिए यूज करते हैं हम, लेमडा के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये बनी थी और 2 ये थी, इनको कंबाइन कर लो, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो। तो एफ सी इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू लेमडा है क्या है, इसको इधर ले जाए हमें, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 0 to 1 साइन पाई एक्स डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्र, ये वैल्यू पुट होगी। तो ये लेमडा आ गया, लेमडा एफ ऑफ सी के इक्वल है। और सी कहाँ लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में क्या है, और फंक्शन एफ कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यदि x लेस देन वाई है तो एफ एक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये क्या, सी 0 से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यदि इस पे एफ अप्लाई होंगे साइन चेंज हो जाएगा आपके पास, f0 fc और ग्रेटर इक्वल f1 है। तो f0 क्या आएगा, f फंक्शन क्या आपके पास ये है, इसमें 0 पुट करोगे f0 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास एफ सी की वैल्यू निकाली आपने, क्या है, पाई/2 0 to 1 साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। और फिर आपके पास f1 क्या था, 1/2 आया था। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इधर आ जाएगा आपके पास ये, और ये बाकी इधर आ जाएगा। ठीक है, किससे क्या कर दिया हमने, 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर, ये इसको खत्म करने के लिए इधर क्या करोगे, डिवाइड कर दिया पाई से बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, वो क्या कहती है कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से फेमस है ये, कि एफ मोनोटोनिक है, एफ डैश जी आर कंटिन्यूस है बी पे। तो क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंग टू ए बी सच दैट ए से बी एफ जी डी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ ए से सी जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी सी से बी जी डी एक्स, ये आपके पास है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे कि कैपिटल एफ एक्स ले लिया हमने, ए से एक्स जी टी डी टी। अब एक्स की जगह ए पुट करें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, निकाल लिया हमने। ठीक है, और ए से बी एफ जी डी एक्स क्या बनेगा, तो ए से बी एफ और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है जी, कॉन्टिन्यूस दे रखा है ना, और यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका प्रिमिटिव खुद एफ डैश वो फंक्शन खुद बन जाता है, क्योंकि एफ कंटिन्यूस जी इज कंटिन्यूस है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ए से बी एफ, तो जी फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा डी एक्स बाय फंडामेंटल थ्योरम से। ठीक है, तो क्या आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाय पार्ट कर लिया, ये एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स हो जाएगा ए से बी माइनस ए से बी, ये क्या आपके पास एफ एक्स एज इट इज है, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स, बाय पार्ट कर लिया हमने इंटीग्रेट। ठीक है, अब आपके पास एफ एक्स कंटिन्यूस है, इंटीग्रेबल है, और स्मॉल एफ भी क्या है, कंटिन्यूस है ऑन ए बी पे, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अभी आई थी ना, ए से बी एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू क्या आई थी, कि एफ ऑफ सी इंटू ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स, ये थ्योरम आपके पास फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर दी। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट अपने पास क्या है, ये इसके लिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, इसका सॉल्यूशन, इस पे तो मीन वैल्यू, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा है ना आपके पास ये वैल्यू, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दी। यदि ये कंटिन्यूस है तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाता है, एफ सी इंटू बी माइनस ए, इस टाइप से बन जाता है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ सी इंटू ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए से, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए से बी एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ए से बी माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या आई, एफ सी ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, बी पुट करोगे तो एफ बी माइनस ए पुट करोगे तो एफ ए माइनस एफ सी, और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ए एफ बी माइनस एफ ए, इसको खोल लो, जिसमें से एफ बी कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अंदर इधर क्या बचा, एफ बी और इधर एफ सी बच गया, प्लस
बाकी ये कैंसिल हो गया आपके पास, ए वाला बच गया क्या, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी आ गया आपके पास। और ये एफ ऑफ ए क्या है, 0 निकाला ही था हमने, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, बाय दिस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके क्या होएगा कि कैपिटल एफ फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से एक्स जी टी डी टी है, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि यदि एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल क्या आ जाता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाता है एफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी से सी है ना, सी से बी सी माइनस है, सी से बी जी डी एक्स हो जाएगा, प्लस एफ ए ये क्या बन जाएगा, ए से सी जी डी एक्स बन जाएगा आपके पास। ये बता भी दिया इसके अंदर खोल के, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास है, क्या आ गई वैल्यू आपके पास है, ये आगे ले लेते हैं हम, एफ ए से सी जी डी एक्स प्लस एफ बी सी से बी जी डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थ्योरम आपके पास से, एग्जाम्पल लगा लो या थ्योरम लगा लो। क्या कहती है कि दो फंक्शन है आर एक्स में बिलोंग करते, रीमान इंटीग्रेबल है इसका मीनिंग। तो ये क्या कहता है कि ए से बी एफ स्क्र डी एक्स प्लस ए से बी जी स्क्र डी एक्स ग्रेटर इक्वल होएगा उसका इंटीग्रेशन 2 मल्टीपल ऑफ ए से बी मोड एफ जी डी एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ जी कैसे फंक्शन गिवन है, रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है बोथ, तो उनका यदि दो फंक्शन इंटीग्रेबल है रीमान, तो उनका सम भी इंटीग्रेबल होएगा, उनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होएगा। तो एफ प्लस माइनस जी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका स्क्वायर भी क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या करें, हमें कंप्लीट स्क्वायर था वो स्क्वायर खोल देते हैं हम, और हमें पता है कि इसका यूज कर लेते हैं, कोई भी फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और हम थ्योरम पढ़ चुके हैं यदि फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होएगा, नॉन नेगेटिव होएगा। तो किसी फंक्शन का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन खोल लें तो क्या बनेगा, फंक्शन का होल स्क्वायर खोल दें, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेशन अलग अलग पे अप्लाई हो जाएगा, एफ स्क्वायर ए से बी डी एक्स प्लस जी स्क्वायर ए से बी डी एक्स, और ये माइनस वाला इधर 0 के उस साइड ले जाएंगे, साइन सेम रहेगा, 2 इंटू ए से बी एफ जी डी एक्स। सेम सिमिलरली प्लस वाले पे अप्लाई कर देंगे, प्लस वाले में इधर माइनस का आएगा। देखो ये जो सम है इससे ग्रेटर इक्वल है, और ये सम इसके माइनस से ग्रेटर इक्वल है। हम ये कहते हैं ये सम क्या है, इन दोनों की मोड वैल्यू से ग्रेटर है, क्योंकि माइनस प्लस मोड में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आता है आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको सोल्व करना है 0 to 5 इंटीग्रेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका क्या मीनिंग है कि जो फंक्शन होएगा ना एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या होएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होएगा। भी जो वैल्यू, इसका क्या मीनिंग होता है, मान ले 0.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, इसने बोला ना एक्स लेस देन इक्वल एक्स होना चाहिए, तो 0 बन जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। और यदि 1.5 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और यदि हम यही चीज़ माइनस 0.5 कर दें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -1.5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, क्लियर ये चीज़। तो ये क्या है, ये है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 0 के इक्वल और 1 से लेस वैल्यू है। मैंने बताया कि 0 पॉइंट कुछ भी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 और 2 के बीच में वैल्यू है 1 हो, 1.2 1.3 1.999 करें तो भी 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में 2 बनेगा, 3 से 4 के बीच में x है तो 3 बनेगा, 4 से 5 के बीच में है तो 4 बनेगा, और इक्वल टू 5 है, 5 एक इंटीजर है तो वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके पास कितनी डिसकंटिन्यूटी हो गई, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, और 4 पे हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कितनी है, फाइनाइट है आपके पास। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम, सिंपली निकालेंगे 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, इसको तोड़ेंगे 0 to 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है।
जब 0 to 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। 1 से 2 है तो 1 आती है, 2 से 3 है तो 2 आएगी, 3 to 4 है तो 3 आएगी, 4 to 5 है तो 4 आएगी। अब इसको कैलकुलेट, 0 का 0 आ जाएगा, 1 का x होएगा, 2 का 2 कॉमन लेके x, 3 का 3 कॉमन लेके x, 4 का 4 कॉमन लेके x, ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 10 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है कि इंटीग्रेशन सोल्व करना -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x dx। अब ये देखो, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसा फंक्शन है, इसकी भी फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अब इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। कहाँ से चलना पड़ेगा, -1 से 0 पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि -1 to 1 है, -1 to 0 पे तो क्लोज इंटरवल क्या देगा, -1 देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 - x हो जाएगा। और 0 to 1 पे क्या देगा, 0 देगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 - x = -x हो जाएगा। और 1 पे 1 देगा, ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स क्या बनेगा, -1 to 0 0 to 1 ये बनेगा। तो यहाँ एफ एक्स क्या आया, -1 - x पुट कर दिया, प्लस 0 to 1 पे क्या आया, -x आया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बाय 2 पुट करके वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फंक्शन एफ एक्स ये गिवन है, इसको एक तो फैक्टराइज कर लो, यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे हम। फैक्टराइज करके ऐसे लिख लिया हमने। अब एक्स कहाँ से है, इसके बीच से है, तो हमें पता है कि देखो इसको ऐसे सोल्व करके दिखाएंगे। आपके पास वैल्यू क्या है, ये जो 4 - x² + x³ है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है। अब हमें पता है कि जो आपके पास है ये टर्म होएगी, ये टर्म ये इस टर्म से ग्रेटर हो जाएगी 4 - x² से, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी इसके अंदर, तो इससे तो ये फंक्शन ग्रेटर रहेगा ना, 4 - x² + x³, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, 4 से लेस रहेगा, ठीक है, लेस इक्वल रहेगा। तो क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो ये जो टर्म है पॉजिटिव होती है, ये कह दें कि दिस इज ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो ये क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर, और इसको बीच से हटा दो, लेस इक्वल ये वाला √(4 - x² - x³ और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले दो, क्योंकि आपके पास क्या फंक्शन नीचे है, ये आपके पास जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स हो गया ना, 0 से ग्रेटर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये आया आपके पास, ठीक है। तो ये एफ एक्स नहीं है, सॉरी ये नहीं, इसको मान लेते कोई जी एक्स है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है ना। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे ये 1/2 से ग्रेटर इक्वल होएगा जी एक्स, और लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास, ठीक। जब ये लेस देन इन्फिनिटी क्या बनेगा, ये देखो ये आ गई वैल्यू आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये 1/2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, और ये जो टर्म होएगी ये 1 और √(4 - x² आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज ही नहीं करना हमें, तो इसके इक्वल प्रूफ करना ना ये जो मैंने यूज कर दिया था कि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका भी यूज नहीं करना हमें तो एफ एक्स चेक करना किन दो नंबर के बीच लाई करते हैं, ये एफ एक्स बनेगा रेसिप्रोकल लेंगे तो हम, तो इससे तो लेस रह जाएगा और इससे ग्रेटर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया 0 to 1 1/2 एफ एक्स डी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 to 1 1/√(4 - x² dx 1/2 1 - 0 लेस देन इक्वल टू 0 to 1 एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a² - x² का क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x बाय a 0 to 1, तो ये 1/2 आ गया लेस देन इक्वल टू 0 to 1 dx और √(√ ये क्या आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1/2 sin इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अब ये देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैसे होएगा, -1 to 1 √(mod x - x dx है। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये कैसा आपके पास है, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा आपके पास है, जो नेगेटिव नंबर होगा
ये क्या दे रखा है, -1 से 1, और क्या है आपके पास अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ mod x माइनस x, ये दे रखा है dx। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना आपने क्या, कि जब -1 से ग्रेटर इक्वल x लेस देन 0, तो जो आपके पास मोड फंक्शन है मोड x, वो क्या वैल्यू देगा, -x आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास है जब x क्या आपके पास है 0 से ग्रेटर है लेस इक्वल 1 है, तब आपके पास ये x देगा वैल्यू। ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, मतलब कि तो इसको ये मोड फंक्शन है -1 to 1 कैसे तोड़ोगे, -1 to 0 पे अलग बनेगा, प्लस 0 to 1 पे अलग बन जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n to n plus 1 1/x dx आपके पास है, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने। अब पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा 1/x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसमें x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपके पास, n to n plus 1 के बीच में। जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो किसके बीच में लाई करेगा, देखो ऐसे करना है, क्या सोल्व करना है, x to n plus 1 1/x dx। ठीक है, अब ये आपके पास x कहाँ लाई कर रहा है, n से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू n plus 1, ये है आपके पास। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या बनेगा, 1/n plus 1 से तो ग्रेटर हो जाएगा 1/x, और लेस देन हो जाएगा 1/n से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है, अप्लाई कर दिया, n to n plus 1 dx, n to n plus 1 dx, n to n plus 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x आ जाएगा, n plus 1 -n1 आ जाएगा, तो ये 1/n plus 1 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपके पास, log x हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी n to n plus 1। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1/n आ जाएगा, एक बार n plus 1 पुट करोगे -n पुट करेंगे हम, ये बन जाएगा आपके पास, देखो 1/n plus 1 लेस देन इक्वल log n plus 1 माइनस log n, ये बन गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/n plus 1 लेस देन इक्वल टू log ऑफ, माइनस में है तो n plus 1 अपॉन नीचे आ जाएगा n, लेस देन इक्वल टू 1/n। इसको क्या रीराइट कर लोगे, 1 अपॉन n plus 1 विच इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ 1 plus 1/n विच इज लेस देन इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या यूज करोगे, 1 2 3 f(x) dx किसके इक्वल है, 2 into f of c, और c निकालना आपको, क्या दे रखा है, x² - 2x + 1, कंटिन्यूस आपके पास। और c निकालने के लिए सिंपली आप मीन वैल्यू थ्योरम करके निकाल सकते हैं, यहाँ भी मीन वैल्यू करनी है यूज़ आपको। ठीक है, यहाँ भी मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है, जैसे एग्जाम्पल में है वैसे मीन वैल्यू थ्योरम करके, और ये उससे भी इजी हो गया क्वेश्चन, ये सेम करवा रखे हैं sin x और 1 + x की 6 वाले, ये फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे आपके पास सिंपली। ठीक है, ट्राई